जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो है एक बहुत छोटा सा ब्रीफ सा वीडियो है। कल एग्जाम है सीएपीएफ 2024। तो क्या है डूज एंड डोंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं पेपर के लिए, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें क्या क्या लिखा गया है, और पेपर करते वक्त जो है आपको चीजें ध्यान रखनी है। छोटा सा वीडियो होगा, बहुत ही जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। इनको थोड़ा सा पेपर में ध्यान रखिएगा, बिकॉज विद द प्रेजेंट सेट ऑफ नॉलेज दैट कैन इंप्रूव योर स्कोर ओवर देयर। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही क्लियरली इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया है कि आपको ब्लैक पॉइंट पेन चाहिए। ठीक है, पेपर के लिए ब्लैक पॉइंट पेन चाहिए। जो भी ओएमआर शीट आप फिल करेंगे वो ब्लैक पॉइंट पेन से करेंगे। तो अपने ब्लैक पॉइंट पेन अगर आपने अभी तक नहीं खरीदे, खरीद लीजिए। 2 से 3 पेन जरूर लेके जाइएगा। ठीक है, इन केस जो है अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपके पास स्पेयर होना चाहिए। इट इज नॉट कि आप बाकी लोगों से मांग रहे हैं। मांग सकते हैं, अगर मान लो उन 3 पेन लेके गए, अनफॉर्चुनेटली तीनों खराब हो गए तो मांगिए, बट द आइडिया इज यू शुड हैव दैट। अच्छा, सेकेंड जो पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 2 है, उसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने लिखा है फॉर्म फिल करते वक्त, उसी में आपको आंसर लिखने हैं। देखो, जो इंग्लिश वाला पार्ट है, प्रेसी राइटिंग हो गया आपका, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, और उसके बाद का जो पार्ट है, ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट राइटिंग भी, वो तो आपको इंग्लिश में लिखना है। जो एसे वाला पार्ट है, जो आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लिखा था उस समय पर, उसी में लिखना है आपको। ठीक है, मतलब आप अगर आपने इंग्लिश किया है तो इंग्लिश में, हिंदी लिखा है तो हिंदी में। ओके, ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखनी है बहुत क्लियरली। अब क्योंकि ये रिसेंटली पेपर लीक का मामला हुआ है, तो यूपीएससी हमेशा से ही बहुत इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रहा है, बट स्टिल मतलब एक होता है ना, ऑलरेडी इतनी फजीयत हो चुकी है एक एग्जामिनेशन सिस्टम की, कि अब इस बार आई एम वेरी होपिंग आप लोग कल देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपको स्ट्रिक्टनेस मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज उसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है कि अगर आप वॉच पहन के जा रहे हैं तो ये सिंपल जो एनालॉग वॉच होती है वो होगी, किसी भी तरीके से स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं की जाएगी। तो बिल्कुल अगर आपके पास सिंपल वॉच है तो ही पहन के जाइए, अदरवाइज मत पहन के जाइए। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको किसी ना किसी तरीके से जो वॉच वगैरह जो है वो मिल जाएगी, जो वॉल क्लॉक होती है। बट आप किसी भी तरीके से स्मार्ट वॉच, फोन, अच्छा फोन जो अगर आप कहेंगे जी मैंने स्विच ऑफ करके रख दिया, वो भी अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अलार्म होता है उसमें, वो स्विच ऑफ होने पे भी अलार्म बजता है, ये भी है। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये चीज रखी हुई है। तो प्लीज इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। ये मतलब ये आपने इतनी तैयारी कर ली, पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने से, आप 5 मिनट जरूर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो, अब मैं आता हूं आपका पेपर 1 और पेपर 2 में। ठीक है जी। पेपर 1 में देखो, पेपर 1 में आपका अगर आप देखोगे 125 क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चंस में से आपको, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको दूर से नमस्ते करते रहे। ठीक है जी, कि भाई साहब आप बहुत बढ़िया। 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे, हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, जनरली ऐसा होता है, पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस यही कहता है कि जो आपको लगेगा कि बिल्कुल बाउंसर है, जो आपको लगेगा कि ये पढ़ा ही नहीं है कहीं, ठीक है, या आइडिया ही नहीं मिलेगा, तो उनको दूर से नमस्ते कर दो। क्योंकि इन 125 क्वेश्चन के लिए आपके पास 120 मिनट का समय है, और 120 मिनट में आपको कहना सर्कल्स भी फिल करने हैं, गोले भी भरने हैं। ठीक है, अगर आप मान लो, एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 100 कह लीजिए ना, सर्कल फिल करने के लिए भी लगभग 15 मिनट चाहिए। तो आपके पास प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो ये 125 क्वेश्चन है, आप, मैं इसमें लाइक 100 मिनट्स ही मानता हूं। ठीक है, 100 मिनट्स है आपको अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि बाकी समय जो है आपका बीच में अटेंडेंस शीट आती है, उसको फिल करना रहता है, उसमें अपना रोल नंबर फिल करना रहता है, वो भी टाइम लेता है। तो ये छोटे छोटा टाइम भी आपको ऐड करके चलना है उसमें। तो आपको 100 मिनट्स में 125 क्वेश्चन है, तो आपको टारगेट करने हैं 100 क्वेश्चन। और क्वेश्चन पेपर को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का बता देता हूं जो करना चाहिए, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, आप अगर उनसे पूछेंगे तो दे नॉट गो बाय फर्स्ट क्वेश्चन कि हाँ जी पहले क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स के हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक नंबर पहले नंबर क्वेश्चन को करने पे ज्यादा नंबर मिल रहे हैं और 125वें नंबर को करने पे कम मिल रहे हैं।
तो सबसे पहला आपने काम करना है ना, कहता है फ्लिप थ्रू द पेजेस। ठीक है, फ्लिप थ्रू द पेजेस, आपको एक पेपर का ना जनरल आइडिया लेना है और पेपर को 3 से 4 अटेम्प्ट में करना है। कोशिश करो, जैसे आप ब्लू पेन तो लेके जाओगे, पेपर 2 के लिए ब्लैक पेन भी होगा, एक आध दूसरा कलर का पेपर पेन भी रख सकते हो, अदरवाइज ब्लू और ब्लैक से भी काम चलेगा। तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो आपने टिक किया ही, ठीक है, और साथ में जो आपको लाइक डाउटफुल लग रहा है उसको एक दूसरे पेन से सर्कल कर लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे इजी क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहले करने हैं, और जो आपका सबसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग एरिया है, अगर आप पेपर को देखोगे किसी भी यूपीएससी पेपर को, तो उसमें आप देखोगे, जैसे मान लो मैं हिस्ट्री ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा कि हिस्ट्री के ना क्वेश्चंस, मान लो एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री के फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन जो होंगे ना वो आपको 2 या 3 सेट्स में मिलेंगे एक ही पेपर में। एक जगह 5-6 क्वेश्चन दिए होंगे हिस्ट्री के, फिर थोड़े सा आगे फिर 5-6-7 क्वेश्चन दिए होंगे, फिर आगे दिए होंगे। अब आपको लगता है कि जी मेरा पॉलिटी बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, तो उन क्वेश्चंस को पहले ढूंढो, या मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर आप इंजीनियर हैं या मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो उनको सबसे पहले। बेसिक सा कंसेप्ट ये है कि पहले 1 घंटे में आपका स्कोर मैक्सिमाइज होना चाहिए, मतलब आपको 1 घंटे में जो मैक्सिमम पेपर आता है वो आपने कर लेना है। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन पे इमोशनल नहीं होना है, जहां कोई क्वेश्चन फंस रहा है उसको सर्कल कर लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, खासकर ये मैथ्स और रीजनिंग के लिए खास अप्लाई होता है, जहां आपकी कैलकुलेशन, और कोशिश करना है जहां आपको लगेगा कैलकुलेशन फंस रही है, उसका जनरली सीएपीएफ के पेपर में आपको यह मिलेगा कि अगर आप कैलकुलेशन टफ कर रहे हैं, लंबी खिंच रही है, दैट मींस आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि उसका जो आंसर है वो थोड़ा शॉर्ट में हो। ठीक है, तो ये आपको पेपर 1 में खास ध्यान रखना है। पेपर 1 के जो मार्क्स हैं वो फाइनल कह लीजिए जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है उसमें जुड़ते हैं, तो इसलिए पेपर 1 में स्कोर मैक्सिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब मैं, ये होगी मोटी मोटी कहानी, बाकी आपको पता है। ठीक है जी, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको सबसे पहले करना है। ठीक है, बिल्कुल कहते हैं ना मैक्सिमाइज करना है। जैसे लाइक 50 ओवर का मैच होता है तो पहले 15 ओवर पावर प्ले है, बिल्कुल कोशिश की जाती है कि 15 ओवर में 120 130 रन मार ले रहे हैं, तो वैसी कुछ कहानी है यहां पर भी। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूं पेपर 2 के लिए। ठीक है, पेपर 2 के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। अब पेपर 2 के लिए जो पहली चीज करनी है, आपको बिल्कुल पहली चीज दिमाग में रखनी है, वो ये है कि आपको 3 घंटे में पूरे 200 मार्क्स करके आने हैं। मतलब देयर इज नो चांस कि आप आके कहें कि सर एक ऐसे छूट गया, एक रिपोर्ट राइटिंग छूट गया, मतलब नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। क्यों? आप एक आंसर बहुत अच्छा लिख के आ रहे हैं, ऐसे समझो कि अगर आप अच्छा आंसर लिख रहे हैं 50% मार्क्स, बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, मतलब आप मजा आ गया, बहुत अच्छा आंसर लिखा 60% मार्क्स। ठीक है, और एक्सीलेंट वाला आंसर है, मतलब लाइक एग्जामिनर चेयर से ऊपर उठ गया कि मजा आ गया यार भाई, ये कौन है बंदा, मिलना चाह रहा हूं मैं, तो 70%। ठीक है, ये है। अब आप ये सोचो कि, और अगर आपने बिल्कुल एवरेज, बिलो एवरेज लिखा है, 40% नंबर मान लो। ठीक है, अब जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहीं इसमें लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो अच्छा कैंडिडेट है, जो मतलब एक कंपटीशन में है। ठीक है, मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं, मान के चलो कि जो 25,000 कैंडिडेट हैं जो फाइट में है, ठीक है, लड़ाई में है, बाकी तैयार होके ठीक है मस्ती करने जा रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। डोंट फील बैड जो उस कैटेगरी में आ रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर कहानी यह है कि आपको जो मार्क्स पे फोकस करना है। मान लो आपने एक आंसर बहुत अच्छा लिख लिया, 60% मिल गया, 20 में से 60% 12, एक छोड़ दिया आपने 20 नंबर का, और एक आपने एवरेज आंसर लिखा 10, दूसरा भी 10, तो कितना हो गया 20। अल्टीमेटली लॉस कितने का हो गया 8 नंबर का। आपने कहा कि जी एक आंसर मैंने बहुत अच्छा लिख दिया, उसमें 12 मिल गया, दूसरा छोड़ दिया, तो दोनों एवरेज लिख दो। ठीक है, दोनों एवरेज लिख दो, 10-10 नंबर ले लो। आइडिया क्लियर है? चलो, अब यहां पर जो मैं कहना चाह रहा हूं, नेक्स्ट आ गया आपका, पहला चीज है पेपर कंप्लीट करना है। दूसरी चीज आपको एस्से पे ध्यान रखना है। ठीक है, एस्से में जो है ज्यादा समय नहीं देना है। 6 ऐसे हैं, 4 ऐसे लिखने हैं,
इसमें सबसे पहले पेस्टल टेक्निक, मैंने पेस्टल टेक्निक कई बार बताई है, जहां आपका दिमाग ब्लॉक हो गया वहां पे पेस्टल टेक्निक सोच लेनी है, अदरवाइज भी पेस्टल टेक्निक सोचनी है। कोई भी ऐसे आता है, कोई भी टॉपिक है, उसका पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, सोशल एंगल, टेक्नोलॉजिकल एंगल, टेक्निकल एंगल, लीगल एंगल, इन्वायरमेंटल एंगल, ठीक है, इंटरनेशनल एंगल, ये सारे एंगल सोच लेने हैं। किसी भी चीज के बारे में ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज के बारे में सारे एस्पेक्ट्स हों, बट इनमें आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका पॉलिटिकल एंगल ये है, ठीक है, अच्छा इसका लीगल, अच्छा उसमें जब आपने सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, मान लो एक आंसर को लिखने के लिए आप अपने लिए 10 मिनट का समय रखा है, तो आपका 1 से 1.5 मिनट जो है, पहला 1 से 1.5 मिनट जो है वो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग में जाना चाहिए। ठीक है, व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई scored decently well in the written examination civil services CAPF। तो यहां पर सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऐसे है 4 ऐसे देखे कि ये ऐसे लिखूंगा, ठीक है, उन ऐसेस के आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली। ठीक है, पहले में ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, फिर जब आप लिखेंगे धीरे धीरे 1-2 पॉइंट आपको आते जाएंगे। अब जब आपने ऐसे पेस्टल टेक्निक से मान लो 5 पॉइंट्स लिख लिए, अब इस 5 पॉइंट्स लिखने के बाद अगला टास्क आपका है प्रायोरिटाइज। इनमें से 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल हिट करने हैं। आप ऐसे मान के चलो, अगर आपका 300 वर्ड में ऐसे लिखना है, ठीक है, वैसे आपको ऐसे कोई ऐसा नहीं कि गिनने बैठ जाओ कि 1 2 3 300 वर्ड, मोटा मोटा आइडिया दिया है। आप मान के चलो आपको 270 280 वर्ड में कंप्लीट करना है। ठीक है, 300 वर्ड से अगर आप ऊपर गए दिक्कत कुछ नहीं होगी, पेपर छूटेगा। आप मान देख लेना, मैंने कई बार कहा भी है कि अगर आप 300 वर्ड से ज्यादा लिख रहे हैं, 320 325 वर्ड, मतलब आखिरी में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये। तो इसलिए कोशिश करना आंसर, इसमें मैंने हमेशा से 10 80 और 10 का रूल दिया है। ठीक है, 10 80 10 का रूल क्या है, 10% आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, मान लो 300 वर्ड्स का है, 30 वर्ड का इंट्रोडक्शन से ज्यादा नहीं। अगर आप उससे ज्यादा लिख रहे हैं तो अननेसेसरी खींच रहे हैं, क्योंकि इतनी कहानी लिखनी ही नहीं है, आप बुक नहीं लिख रहे हैं, आप सीधा बैंग ऑन पॉइंट पे आइए। फिर 80 फिर 10, 80 हो गया बॉडी और 10 हो गया कंक्लूजन। ठीक है, तो 10% इंट्रोडक्शन, 80% आपका हो गया बॉडी और 10% हो गया आपका कंक्लूजन। अब इस 80% में मान लो 240 वर्ड हैं, इस 5 पॉइंट जो आपने लिखे, ठीक है, जिसको आपने इलेबोरेट करना है, इनमें से 2 पॉइंट जो हैं आपके बिल्कुल पहले आ जाने चाहिए। बिल्कुल कहते ना, बैंग ऑन हिट करना है, बुल्सआई को हिट करना है, इधर उधर की कहानी मत कहनी। ठीक है, तो इधर उधर की बात मत कर, मुद्दे पर आ। ठीक है, यूपीएससी यही कह रहा है, तो आपने मुद्दे पे आना है सीधा, बिल्कुल बैंग ऑन पॉइंट पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके अकॉर्डिंगली ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख देने। ठीक है, फिर बाकी पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। आपको लगता है कि 2 पॉइंट थोड़ा इलेबोरेट करने हैं, इलेबोरेट करो। 3 पॉइंट्स को एक पैरा में लिख दो, कॉमा करके लिख सकते हो। ठीक है जी, वो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है आपका ये हो गया एसे वाला पार्ट। आर्गुमेंट राइटिंग में 1 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख सकते हो इफ यू वांट टू, लाइक इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो या उसकी डेफिनेशन देना चाहते हो। उसके बाद सीधा फॉर एंड अगेंस्ट में आ जाओ। ठीक है, उसके फॉर के लिखो 4 पॉइंट, अगेंस्ट के 4 पॉइंट, बस कहानी खत्म। रिपोर्ट राइटिंग में फॉर्मेट ध्यान में रखना है, फॉर्मेट हमने कई बार चर्चा की है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप ग्रामर में कंफर्टेबल हैं, ठीक है, ग्रामर में कंफर्टेबल हैं, तो सबसे पहले ग्रामर करिए जाके। ठीक है, क्योंकि ग्रामर स्कोरिंग है, 25 नंबर, 25 के 25 नंबर पूरे हैं। ठीक है, तो बीच में कहीं ग्रामर भी कर लीजिए। प्रेसी राइटिंग में बहुत ज्यादा समय बच्चे देते हैं, क्योंकि प्रेसी राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि जी 420 वर्ड्स का है और सिंपल मेरे को 140 वर्ड लिखने हैं, 1/3 अप्रोक्सीमेटली, और इसमें से ये लाइन अच्छी नहीं है, ये हटा दिया। जी नहीं, अपनी भाषा में लिखना है और कोशिश करना है कि कोई भी बिल्कुल वर्बैटिम आप उसको कॉपी मत करो। वर्बैटिम करने का मतलब कैसा नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अपनी भाषा में उसको शॉर्ट में लिखना है। कई बार हम कहते हैं ना फोन पे कि यार भाई शॉर्ट में बता दे क्या कहानी है, इतना लंबा मत खींच, ब्रीफ में बता क्या कहना चाह रहा है। तो ये भी वही है प्रेसी राइटिंग भी, कि ब्रीफ में बता दो जिसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट मिस नहीं होना चाहिए कोई। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेसी राइटिंग। ठीक है जी, तो ये है आपको जैसे 4 अगर आपको ऐसे लिखने हैं, 2 आर्गुमेंट राइटिंग लिखने हैं, ये आपका काफी बड़ा चंक है। 6, 2 रिपोर्ट राइटिंग भी मान लो, तो 6
4 ऐसे और 2 रिपोर्ट राइटिंग में। अब ये जरूरी नहीं है कि 4 और 2 ही आए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये भी कोई ऐसा फिक्स नहीं है, पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये लाइक मेरे साथ हुआ है और भी लोगों के साथ, कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, जैसे जनरल स्टडीज में 2010 में, ठीक है। सो पेपर आया, पहले क्या होता था कि जो पहला क्वेश्चन होता था उसमें 2 क्वेश्चन होते थे, बड़े क्वेश्चन, उनमें से एक करना होता था। और उस साल पहली बार ऐसा हुआ था कि 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन करने थे, ठीक है। और आई हैड दिस प्री कंसीव्ड नोशन के 2 में से एक करना, मैं एक ही लिख के आया था, और मेरे को दोनों आते थे, मतलब दोनों में से जो अच्छा आता था वो लिखाया। बाद में आके किसी ने मेरे को बताया कि दोनों लिखने थे, 2x20 लिखा था वहां पे साइड पे, ठीक है। सो आई मिस दैट क्वेश्चन, सो आई स्टिल रिमेंबर दैट, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। तो आपने, जरूरी नहीं है कि अभी तक 4 ऐसे 6 में से 4 पूछे तो अभी भी यही पूछेगा, ठीक है। अच्छा, यूपीएससी सीएपीएफ में मैं बता दूं आपको, पहले ऐसा भी होता था, एक ऐसे लिखना होता था, 80 नंबर का एक ऐसे होता था। अब 80 नंबर के 4 ऐसे हैं, मतलब 20 नंबर के ईच। तो हो सकता है कि वो जो है 2 ही ऐसे पूछे, हो सकता है 6 पूछ ले, तो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये कोई फिक्स नहीं है कि हाँ जी पिछले साल तो 4 पूछे थे, इस बार कैसे 5 पूछ लेंगे, ऐसा कोई उन पे कोई हमने यूपीएससी पे कोई फिक्स नहीं है, यूपीएससी ने कोई पैटर्न नहीं लिखा है कि ऐसे में 4 ही ऐसे पूछ सकते हैं। एनीवेज, तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि जी अंडरलाइन कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चों का डाउट होता है कि डाटा कितना इंपॉर्टेंट। देखो, फैक्ट्स और डाटा को अलग अलग होते हैं। डाटा हो गया स्पेसिफिकली जब चीजों को आप मेंशन कर रहे हैं, डाटा लिख रहे हैं। फैक्ट्स हो गए एक जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग आप बता रहे हैं कि हाँ जी इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो ये एक फैक्ट है, ठीक है। अब उसमें आप एग्जैक्ट डाटा लिखें वो अलग चीज है। तो डाटा को एनालिसिस करके जब आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखते हैं वो भी एक फैक्ट में आता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि डाटा लिखा जाए, ठीक है। अगर आपको याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंडरलाइन बिल्कुल कर सकते हैं पॉइंट्स को, जो आपको लगता है रादर अच्छा है, मतलब अगर आप अंडरलाइन, अगर आपको वो आदत है अंडरलाइन करने की, वो बहुत अच्छी आदत है। और एक लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है वो लेजिबल हैंडराइटिंग, ठीक है। तेजी लिखने के चक्कर में गंदा मत लिखिएगा, मतलब ऐसा ना हो कि समझ ना आए, ठीक है, कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से लिख दिया अब तू समझ ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि बहुत कर्सिव राइटिंग में लिखना है, सिंपल, मतलब जो कहते हैं ना लेजिबल हैंडराइटिंग जिसे कहा जाता है, पढ़ा जाए। तो ये कुछ मेरी तरफ से पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पेस्टल टेक्निक को ध्यान में रखना, ठीक है। पेस्टल टेक्निक को जैसे ही आपको लगे कि हाँ भाई कुछ नहीं समझ आ रहा है, ये इसको ध्यान में रखना है। पेपर 1 में 3 से 4 शिफ्ट्स में उसको पेपर करने की कोशिश करना। पहला घंटा आपका होना चाहिए जिसमें आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है, जो बहुत अच्छे से आपको आता है। जहां डाउट है छोड़ दो क्वेश्चन अभी के लिए, मतलब उसको गोला मार दो कि दोबारा आता हूं तुम्हारे में भाई, ठीक है। पहले वो क्वेश्चन कर लेता हूं 125 में से, वो 30, 35, 40 क्वेश्चन कर लेता हूं जो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। मैं पहले अपना 40 क्वेश्चन करके 80 नंबर स्कोर, मतलब कहते हैं ना सिक्योर कर लूं, फिर अगले पे आऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।